हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है सबसे 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 ख़ास दिन जो हर औरत के लिए होता है, तो हमारे लिए भी आज मेरे जीवन का सबसे ख़ास दिन है। आज है 30 अप्रैल। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो समझ गए होंगे कि आज है क्या, और जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनके लिए अभी हम आगे बताएंगे कि आज कौन सा ख़ास दिन है। तो चलिए, सफाई हमारी शुरू हो गई है सुबह से ही, क्योंकि क्या है कि 8-9 दिन से थे नहीं घर पर, तो घर की हालत तो वैसे भी ख़राब है, तो बच्चे कहाँ तक करेंगे। और अकेली कनक थी तो इतना तो वो संभाल नहीं पाएगी। फिर अगर बच्चे संभालने लगे तो हम में और बच्चों में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो फिर अच्छे से मतलब सुबह उठकर गोबर डाला, चारा ये सब हुआ है, उसके बाद फिर हम लग गए थे। तो दोनों कमरों की सफाई कर दी है। इसके बाद यहाँ हाल आंगन ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, अपनी सिंगारदानी जो है इसको साफ़ कर देंगे। और इस समय तो आप चाहे जितना घर साफ़ करो, चाहे जितनी झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, इतनी धूल आ रही है। और ये धूल तब तक रहेगी जब तक कि गेहूं की कटाई रहेगी, क्योंकि चारों तरफ तो खेत हैं, बीच में गांव है, तो वो धूल तो उड़ती है, दूर तक जाती है। तो बस वही भूसे की महीन वाली धूल जो है वो पूरे घर में फैली हुई है। झाड़ू लगाओ, थोड़ी देर में फिर से हो जाती है। लेकिन यह है, जब सफाई करते हैं हम, तो किसी का भी वो मन मानेगा नहीं कि अच्छे से सफाई कर देते। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो इसको पहले हमने पानी डाल दिया था हल्का हल्का, उसके बाद अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर मिट्टी भिगो देंगे, क्योंकि चूना ऊना तो मंगाएंगे नहीं, हम मिट्टी से ही पुताई करेंगे। क्योंकि कोई त्यौहार होता है तब चूना मंगाते हैं, नहीं तो फिर चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं। चिकनी मिट्टी के बराबरी कोई भी चूना या कोई भी कुछ नहीं ले सकता है। लेकिन क्या है, त्योहारों में जब सफ़ेद पुताई कर दो तो अच्छा लगता है थोड़ा। और जब हम चूने से ही लगातार पुताई करते रहते हैं ना, तो मिट्टी की जो है पपड़ी जैसी पड़ जाती है, फिर निकलने लगती है। और मिट्टी से पुताई जो करते तो ऐसा नहीं होता है, मिट्टी चिपक जाती है। तो देखिए, यहाँ आंगन में आ गए हैं और झाड़ू लग गई है, अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद पुताई होगी, फिर लिपाई होगी, जो कि बहुत बड़ा काम है। पूरे घर में लिपाई करना बहुत बड़ा काम है। और आज ही सारी तैयारी करनी है हमें, तो बहुत मतलब अंदर से घबराहट हो रही थी कि कैसे क्या है। कल ही, इसीलिए हम कल ही आ गए थे। ये तो कह रहे थे मतलब आज आ जाना, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर हम 30 को जाएंगे तो क्या तैयारी करेंगे। वैसे हम ये 30 अप्रैल जो है मनाते नहीं थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर पिछले साल से मनाने लगे हैं। तो आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, यानी कि शादी की सालगिरह है। क्योंकि यहाँ गांव में दोस्तों ये सब नहीं होता है। बच्चों का बर्थडे तो कुछ लोग मनाने लगे हैं घर में ही ऐसे, लेकिन वो हम तो वो भी नहीं मनाते थे। लेकिन आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे हैं हमारे जीवन में, तो बर्थडे भी हम मनाने लगे हैं बच्चों का। और रह गया था ये शादी का सालगिरह, तो ये भी मनाने कुछ नहीं करते, बस घर ही में हम सब लोग अब कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आंगन की लिपाई हमने कर दी है। पूरे सबसे बड़ा काम आंगन की लिपाई, क्योंकि आंगन जितना बना है उससे ज़्यादा हमारा आंगन है। बना तो थोड़ा ही है, वैसे तो घर हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन बना नहीं है। पीछे भी खुला है और बाहर भी खुला है, तो बना कितना, ये हाल है। 2 कमरे हैं और ये रसोई हमने अपने हाथ से बनाई है, तो ज़्यादा बना नहीं, सारा खुला है। तो खुले घर में क्या है, बहुत मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है। तो थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं सब देखते देखते, कहाँ तक देखेंगे लिपाई पोताई, ये तो हमारा काम चलता ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। उसके बाद नहा के बाल धुल के आ गए हैं। और क्या है कि अभी आज ही हमें कुछ सामान लेने जाना है, सामान भी कुछ नहीं आया है। तो जल्दी जल्दी फिर बाल धुले और तैयार हो जाएंगे, निकलना है। और अभी वीडियो का भी काम नहीं किया, ये सब
गए हैं और अब हमारा काम ख़त्म हुआ। काम तो ख़त्म नहीं हुआ है, बाहर कनक को लगा दिया है, बरामदे में लीप रही है और यहाँ पर हमने लीप दिया है। रसोई, आंगन, हाल हमने लीपा है और कमरे और बरामदा कनक लीप रही है। नहीं तो हमें शाम हो जाती है और काम बहुत करने हैं, टाइम बहुत कम बचा है। अभी हमने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी ली थी। अब वीडियो भी एडिट करना है, देखते हैं पहुंच पाता है कि नहीं आज पहुंच पाता है, क्योंकि कल रात में हम काम कर नहीं पाए थे, सो गए थे फिर। तो देखते हैं, चलिए वीडियो एडिट कर लेते हैं, कोशिश करेंगे भेजने की। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए थे नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो और वीडियो अपलोड हो गया है, भेज दिया है। टाइम तो 3 बज गया है, लेकिन अभी कुछ ख़रीदारी करनी है क्योंकि आज है बहुत ही ख़ास दिन। तो ये मुझे कुछ दिलाने वाले हैं, देखते हैं क्या दिलाते हैं मेरे लिए। तो चलिए चलते हैं, कुछ ख़रीदारी करेंगे, वापस आकर फिर घर में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यीशु नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है वो। तो चलिए निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। और ईशु आया नहीं अभी, 1-2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद क्या आएगा। अब कोई आएगा या तो जाएगा, तभी आ पाएगा वो। तो अभी और आप लोग सोचते होंगे स्कूल क्यों नहीं, मतलब स्कूल है और वहाँ पर उनको भेज दिया है। तो क्या है, कनक का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है और सोच रहे हैं उसी स्कूल में ईशु का भी करवा देंगे, क्योंकि अभी क्या है, ईशु एक दिन दिखाया भी था उसका स्कूल, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि जहाँ पर कनक पढ़ेगी वहीं पर ईशु का भी करवा देंगे, तो दोनों एक साथ हो जाएगा, इसलिए रुके हुए हैं। तो आगे का क्या है अब आगे फिर बताएंगे। यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज इतना मुंह सूख रहा था, बार बार प्यास लग रही थी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शिकंजी रौनक के पापा बनवा रहे हैं, तो पियेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, मतलब इतना थोड़ी थोड़ी में मुंह सूख रहा था बस। और जब मुंह सूखने लगता है तो फिर मन नहीं लगता है। उसके बाद कुछ ख़रीदारी की थी, उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और हमारी जो है थ्रेडिंग करवाने वाली थी, बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे, लेकिन हम क्या है जा नहीं पा रहे थे कहीं पर। कहीं जाते भी हैं तो किसी काम से वो करके चले आओ, ये होता है। तो हमने कहा चलो आज ये काम भी करवा लेते हैं। तो हमेशा अगर यहाँ आते हैं तो फिर यहीं पर आते हैं, इसी पार्लर में। तो ये देखिए हमारा यहाँ काम शुरू हो गया और ये जितने लोग हैं सब हमारे सब्सक्राइबर हैं। जब थ्रेडिंग हम जल्दी जल्दी करवाते हैं तो लगता नहीं है। आज मुझे लग बहुत रहा था, क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, तब करवाया था, तब से करवाया नहीं है। तो बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा था, हाथ पकड़ के रोक देती थी कि रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि लगता है फिर। और जल्दी जल्दी इतनी हो नहीं पाता कि हम आएँ और थ्रेडिंग करवा के चले जाएं। और गांव में ये व्यवस्थाएं हैं नहीं, तो ये है तो मतलब थोड़ी दूर पर जाना पड़ेगा चौराहे तक। उसके बाद जो कुछ लेना था ले लिया है और फिर वापस चल दिए हैं अपने घर की तरफ। और आके हाथ पैर धुले, सीधा संभाल ली है रसोई, क्योंकि क्या है, पहले तो प्लान था कि केक घर पर बनाएंगे, लेकिन फिर नहीं हो पाया। मतलब बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को, सारा काम आज ही करना है। सबसे बड़ा काम जो घर की लिपाई थी। तो यहाँ क्या है, मावा ले आए थे रौनक के पापा गुलाब जामुन बनाने के लिए। क्या है, अब की बार कहीं शादी बारात भी नहीं पड़े हैं, तो बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे। हम लोगों ने भी नहीं खाया है गुलाब जामुन, काफ़ी दिनों से बनाए भी नहीं है। तो मावा ले आए थे बाज़ार से, क्योंकि घर का तो होता नहीं है। तो ले लिया है, 1 किलो लाए थे तो आधा किलो मावा लिया है। और उसमें क्या है, 100 ग्राम के आसपास हमने मैदा डाल दिया है। चुटकी भर डाल देंगे मीठा सोडा। तो आधा बना के पहले देखेंगे क्या होता है। कभी कभी बाज़ार से जब हम मावा लाते हैं तो गुलाब जामुन बनते नहीं, फट जाते हैं, कहीं फैल जाते हैं, कहीं मावा अच्छा नहीं होता, इसलिए पहले आधा ही बना कर देखेंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा पनीर ले लिया, वो भी कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे और तब इसको अच्छे से मिलाएंगे। वो देखिए मावा हमारा रखा हुआ है, बनाएंगे तो सबके, लेकिन अगर बनेंगे तो बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो फिर उसका कुछ और बना देंगे। इसीलिए फिर क्या है, पूरा मिला लो और फिर ख़राब हो जाता है। और घर का होता है तो हमें पता होता है हमारा मावा कैसा है। तो देखिए इसको अच्छे से मिलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी के छींटे डालेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही अच्छे से गूँथ लेंगे इसको।
और मसल मसल कर इसको बिल्कुल सॉफ्ट मावे को बनाना है हमको, तब हमारे गुलाब जामुन बनेंगे अच्छे से। और इशू नहीं है तो बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें ज़्यादा उत्साह रहता है, ये करे वो करे। पिछले साल का वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें ज़्यादा इसने ही सब कुछ किया था, ये गुब्बारे, ये सजाना, वो सजाना। और तो मतलब बच्चों के सहारे ही सब कुछ हो जाता है, ये होता है, चाहे खाने पीने वाली चीज़ चाहे जो हो। तो देखिए गुलाब जामुन हमारे बनने लगे हैं, और ये देखिए थोड़े बना के रख लेंगे और फिर तब चाशनी बना देंगे उधर। और कनक भी आ गई है बनवाने के लिए, रौनक भी तैयारी कर रही है, ऐसा नहीं वो भी लगी हुई है, तीनों लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और इस घर की सफाई तो हमें करनी ही करनी थी, वैसे भी बहुत ख़राब घर हुआ था, तो पूरे घर की सफाई हो गई, ये सुकून मिल गया है हमें। और चलिए फिर, और जो कुछ लाए हैं तो फिर दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर पहले गुलाब जामुन बना के रख लेते हैं। और आज के ही दिन बारात लेकर ये गए थे मुझे लेने के लिए, तो वो सब मुझे याद आता जा रहा था, वो सब क्या खाना बन रहा था, क्या हो रहा था, इतने टाइम ये हो रहा था, उतने टाइम वो हो रहा था, ऐसे क्या है नहीं याद आता। लेकिन जब वो दिन आ जाता है तो सब कुछ ऐसा लगता है आज ही सब हुआ है, सब सामने हमारे है। तो ये था कि ना ये हमको जानते थे, ना इन्होंने मुझे देखा था, ना हमने इनको देखा था। बस ये मालूम था फला गाँव में शादी हो रही है और ऐसा है, लड़का वैसा है, बस सुन लेते थे। वो भी जहाँ पर बातचीत होती थी तो वहाँ हम लोग रुकते नहीं थे, चले आते थे, ये था तब। अब तो समय बदल गया है। तो ये जो दिन है मतलब हर पति पत्नी के लिए बहुत ही खास होता है। तो भले ही ना मनाए हम, लेकिन क्या है कि वो याद आ जाते हैं सारे खूबसूरत पल वो। तो यहाँ पर 2 कढ़ाई हमने ली है, सब जल्दी वाला काम कर रहे हैं। तो एक कढ़ाई में क्या है 1 किलो चीनी हमने डाल दी है चाशनी के लिए, और दूसरी गैस पर ये पीतल वाली कढ़ाई रख दी है, तो इसमें डाल देंगे रिफाइंड। तो जब तक इधर तेल गर्म होगा, चाशनी बनने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पानी ज़्यादा डाला ही नहीं है। 1 किलो चीनी में आधा लीटर से कम पानी हमने डाला है। तो जब तक उधर तेल गर्म होगा तब तक हमारी चाशनी भी बन जाएगी। 3 से 4 छोटी इलायची कूट कर डाल दिया है हमने, और इधर तेल गरम हो रहा है। गुलाब जामुन हमारे देखिए डालने भर के बने रखे थे, तो बीच में बनाते भी जा रहे थे। तेल गरम हो गया है, गैस को धीमे कर दिया है बिल्कुल, और फिर डाले हैं अपने गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाए जाते हैं। और इधर चाशनी भी बन रही है, तो अब बस गुलाब जामुन बन जाए फिर खाना बनने में टाइम नहीं है। तो केक ले आए थे, क्योंकि केक बनाने का फिर टाइम नहीं मिलता, फिर तो 2-3 बज ही जाते हमको सुबह के, तब जाके कुछ हो पाता, इसलिए फिर केक ले आए थे। तो कढ़ाई यहाँ पर हमने बदल दी है, छोटे चूल्हे पर गुलाब जामुन वाली कढ़ाई रख दी है और बड़े चूल्हे पर चाशनी रख दी है, क्योंकि चाशनी में तेज़ आंच चाहिए और गुलाब जामुन में धीमी आंच चाहिए, ताकि चाशनी हमारी जल्दी से बन जाए। देखिए गुलाब जामुन एक घान निकाल लिया है हमने, और उधर चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। चिपचिपी सी चाशनी लगती है गुलाब जामुन में, तो बस वो चाशनी हमारी तैयार है। लेकिन मावा ठीक था, मतलब अच्छा मावा था, तो गुलाब जामुन बन रहे थे। तो फिर क्या किया था हमने, जो मावा हमने बचा लिया था तो वो उसके भी गुलाब जामुन ही बना देंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रख दो, फिर गर्मी का समय है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो मावा ख़राब होने का डर भी लगता है। तो फिर देखिए मतलब एक घान डाल दिया है, आखिरी वाला तो धीरे धीरे पक रहा है। इधर हमने ये मावा भी तैयार कर लिया है। तो ये भी आ गए थे, कह रहे थे चलो हम भी बनवा लेते हैं। अब इसके आगे का जो कुछ भी होगा तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।